ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी हमेशा की तरह दिल से दुआएं गूँ। अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये वाली थी हमारी जी पहली ग्रोसरी नए घर में शिफ्ट होने के बाद, और ये वाला मोमेंट जो था ना, ये भी मुझे स्पेशली लगा, तो मैंने कैमरा उठा के आप लोगों के लिए इसको कैप्चर कर लिया। हमें एक्चुअली जाना था एक और काम को, वो वाला काम हमारा ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद सुबह का टाइम था, आई गेस यहाँ पे 9 भी नहीं बजे थे। तो एक तो हमें बच्चों के लिए नाश्ता लेना था, क्योंकि नाश्ता किसी ने भी नहीं किया हुआ था, और ये रमज़ान से पहले का क्लिप है। तो यहाँ पे फिर आए, थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेने वाली थी वो ली, और वो वाला जो काम जिसको हम गए हुए थे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में आगे चल के बताती हूँ कि वो कौन सा वाला काम था। तो खैर, जब किसी नई जगह पे जाते हैं, नए घर में जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्साइटमेंट होती है, या फिर कोई भी आप काम करते हैं तो उसका वो एक अलहदा से उसका वो मज़ा और उसकी वो फीलिंग्स होती हैं ना। तो न्यू जगह है, नई मार्केट्स हैं, तो सारा कुछ एक्सप्लोर करते करते आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है वो तो लग ही जाता है। और एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक ये इस तरह का चाहिए था, स्क्रबर मुझे चाहिए था, जो कि पता नहीं अब कहाँ पे गुम हो गया। सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे पड़ी हुई हैं, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो आपको पता है कुछ ऐसी देगचियाँ होती हैं जिनमें अगर थोड़ा सा भी नीचे से वो जल जाए तो वो डिश वॉशर में डालने के बावजूद भी वो क्लीन नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही थी कि मुझे वो मिल जाए। तो अभी ये देखे, मिराज जो है वो भी इतना लेजी, उसको इतनी सख्त नींद आई हुई थी ना। और हुआ क्या, आज इन दोनों की साथ हमें ज़रूरत थी, सारी फैमिली ने जाना था, लेकिन आज उनका दिल ही नहीं चाह रहा था। वो कह रहे थे हम सोए रहते हैं, हम आप अकेले ही चले जाओ। तो वो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि जिस जगह पे नहीं ज़रूरत होती तब ये लोग रेडी होते हैं, और जब ज़रूरत है तो तब इनका मूड ही नहीं बन रहा। दोनों सोए हुए थे। अभी तो ये भी बहुत सहूलत है कि जो मार्केट्स में खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको एटलीस्ट कोरोना टेस्ट नेगेटिव लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वरना जिस एरिया में हम रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी दिनों से कोरोना जो है वो टेस्ट कर दिया हुआ है कि आपने वो कोरोना टेस्ट नेगेटिव स्टिक साथ लेके आनी है, तो ही आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं, वरना नहीं। अभी हम वापस घर आ चुके हैं, तो अभी मैं आपको सारी डिटेल में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। ये पेंसिल्स थी, ये अबराज ने ली थी, उसको स्कूल के लिए एक दो चीज़ें चाहिए थी जो कि उसने अभी ली है। तो बाकी उसे कहा कि अभी आपका स्कूल स्टार्ट हो जाए तो उस हिसाब से देख लेना कि किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल जो है वो भी चेंज है, तो हो सकता है कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। ये वाली ना बुरक है जो कि मिलती है यहाँ पे मार्केट्स में, तकरीबन तमाम मार्केट्स जो बेकरी होती है ना वहाँ पे पड़ी होती हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार होती हैं। जाहिर सी बात है कैलोरीज इसमें बहुत होती हैं, लेकिन मज़े की होती हैं। उसके अलावा मुझे फ्रिज जो है इसको भी प्रॉपरली क्लीन करना है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मैं साथ साथ फ्रिज जो है ना वो क्लीन करती रहती हूँ, ताकि एकदम से सारी फ्रिज को ना क्लीन करना पड़े। लेकिन अभी मजबूरी थी, तो फ्रिज बड़ी है, एक साथ जब इसको क्लीन करना पड़ना तो बड़ा मुश्किल लगता है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो पहले से मौजूद है इनको निकालूंगी बाहर, और फिर फ्रिज जो है प्रॉपरली इसको भी क्लीन करना है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान जो है वो लेके आई हूँ। सबसे पहले आ जाता है बच्चा पार्टी का सामान, जो कि है ये चॉकलेट्स बनी हुई है, पीनट्स हैं एक्चुअली, और इनके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग की हुई है। और वो बच्चे स्पेशली जो पीनट्स लवर हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी रहती है। और साथ में इसकी चॉकलेट्स की वो छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, और ये अलहदा से चॉकलेट्स हैं। और अब क्या होता है कि एक चीज़ हमें नहीं लेके आनी होती, हमने दोनों के लिए अलहदा अलहदा से लेके आना होता है, वरना झगड़ा बन जाता है। तो साथ थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ली हैं चीज़ें, और जो जो वो चाहिए था लेते गए हैं। और स्पेशली इस तरह की जो होती है ना ब्रियोश केक्स वगैरह, ये आपने जब भी आप लें तो इसकी जो ऊपर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं वो आप ज़रूर एक दफ़ा सारे रीड किया करें, क्योंकि मोस्टली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें इन्होंने अल्कोहल जो है वो थोड़ा बहुत इन्होंने यूज़ की होती है, बच्चों वाली चीज़ों में भी होती है। तो अगर वो थोड़ा सा रीड कर लें तो एक दफ़ा बंदा ना ज़रा वो टेंशन फ्री हो जाता है। और स्पेशली अगर आपको वो रीड करने में थोड़ा मसला होता है या फिर लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, तो एक एप्लीकेशन है हलाल सु हलाल, तो वो आप ऐड कर लेना, मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, तो वो भी काफ़ी बेहतर रह जाती है। उसको आपने बस ऑन करना होता है, और पता है आपको पैकेट की पिछली साइड पे एक कोड होता है, उसको आपने स्कैन करना है, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ मुस्लिम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। और इंटरनेट चाहिए होता है उसे, लेकिन अब आपको पता है कि मोस्टली मार्केट्स में इंटरनेट भी फ्री होता है। उसके अलावा ये पिस्ता लिया था, और
उसके अलावा ये कुछ वॉशरूम की चीज़ें थी वो ली थी। अदरक मुझे चाहिए था वो लिया था। और एक दफ़ा से सारी चीज़ें जो थी ना, हाँ पहले वाली भी थी तो सही, लेकिन वो सारी मिक्स मिक्स हुई पड़ी हैं तो कुछ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल नहीं रही होती। तो फिर मुझे जिन जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत थी तो वो मैं फिर मार्केट से सारी मैंने ख़रीद ली। ऑलमोस्ट जितनी भी मार्केट्स है ना, सारी तकरीबन बहुत करीब हैं, आप बाय वॉक ईज़िली जा सकते हैं। और इकिया मार्केट जो है वो थोड़ी सी दूर बन जाती है हमसे, लेकिन वो भी उसकी भी 2 किलोमीटर का आई गेस होगा उसका सफ़र। बाकी सारी जो है ना वो आप 1 किलोमीटर के अराउंड ही सारी, मतलब कि इतना ही डिस्टेंस है। उसके अलावा मुझे ये लेना था हेफे, यानी कि ड्राई ईस्ट। और ये वाला जो आपको जूस नज़र आ रहा है ना मैंगो, ये कॉफलान से मिलता है। और आप यकीन करें इसका मुझे इतना ये मज़े का मुझे लगा ना इसका टेस्ट। और सेम वैसी फीलिंग्स आती हैं जो पाकिस्तान में हम शिज़ान पी रहे होते थे ना वो वाला इसका मुझे लगता है। ऑफकोर्स 100% तो वैसा नहीं है, लेकिन 90% तक ना आपको वही इसका टेस्ट जो है वो आ रहा होता है। तो मज़े का था ये भी। और ये ली हमने स्ट्रॉबेरी जैम, साथ में क्रीम नज़र आ रही है आपको। और ये म्यूला मिल्क है जो कि मेरा फेवरेट है। उसके अलावा ये क्या था, ये थे काजू ये बटर था। और नीचे वो अबराश के जूसेस थे, उसको ये वाले कपरी सन जो है वो बहुत पसंद है। और ये चीज़ है फ्रिश खेज़े आप इसको कह लें। और ये स्ट्रॉबेरी है। अच्छा, एक स्ट्रॉबेरी ऐसा वाहिद फल है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इसको 2 दिन भी अगर ये पड़ा रहे ना तो तीसरे दिन जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना वो गलना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये कि आप जब भी इसको मार्केट से लेके आएँ, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको टाइम रखना है, 1 दिन तो ठीक है, ओके है, लेकिन उसके बाद आपने इसको खा लेना, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद नाशपातीज़ जो हैं वो भी जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर थोड़ा सा भी मौसम जो है वो गर्म हो तो स्ट्रॉबेरीज़ तो खैर ठंडे मौसम में भी हो जाती हैं ख़राब। और उसके अलावा बनाना है वो भी आपको पता है कि ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये चपाता ब्रेड है फ्रेश वाली, बच्चों की फेवरेट। और ये ब्राउन ब्रेड है। और हमारे घर में ब्राउन ब्रेड मिराज को बहुत पसंद है और उसके बाबा को बहुत पसंद है। मैं दूसरी ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ, लेकिन ये वाली मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन अबराश को नहीं पसंद और मिराज को पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद। जी, ये कोको पाउडर है। और ये वाली पालक है। अच्छा, पालक जो है ना, ये भी मुझसे सवाल पूछा था मेरी किसी सिस्टर ने कि आप किस मार्केट से पालक लेके आती हैं। लिडल में से भी मिल जाती है, मतलब मिल तो सारी मार्केट्स में से ही जाती है, लेकिन ये वाली जो कॉफलैंड से आप लेके आते हैं ना, इसकी आपको ये सहूलत होती है कि इसको बॉयल करने के बाद आपको अलहदा से इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज नहीं करना पड़ता। ये ऑलरेडी इन्होंने इस तरह पेस्ट फॉर्म में बनाई होती है, धागे इसमें कुछ भी नहीं होते। और ये मैं लेके आई हूँ वॉश जेल फेस वॉश, बेबी कंपनी का ये एप्रिकॉट फ्लेवर है। तो अभी मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से ना फेस वॉश जो लेके तो यहाँ वाले फेस वॉश इस पे मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ, क्योंकि मैं अभी तक पाकिस्तान से लेके आ रही हूँ, मुझे कोई भी फेस वॉश सूट नहीं किया बदकिस्मती से। 3 से 4 दिन लगाती हूँ तो पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये लगा के देखती हूँ ये कैसा बनता है। उसके अलावा ये तुर्किश मार्केट से लेके आए थे ग्रॉसरी, जो कि रमज़ान के लिए स्पेशली, क्योंकि रमज़ान की आमद थी। तो यहाँ पे आई गेस पहला रोज़ा था जब ये वाली जब हम शॉपिंग करके आए थे। तो इसके लिए हमने लिया था चिकन, लिया था बनाना, लिया था और फ्रेश योगर्ट लेके आए थे मेरे हस्बैंड। ये थे लेमन और अगेन स्ट्रॉबेरी आपको नज़र आ रही है। और ये ब्रेस्ट था, चिकन था, साल्टेड था, ये ब्रेस्ट के पीसेस थे। एक पैकिंग में इन्होंने आई गेस 2 kg डाला हुआ था। और बटर मिल्क लेके आए थे, यानी कि लस्सी, जो कि जिसके बगैर रमज़ान आपको अधूरा लगता है तो खैर ये भी काफ़ी काम हो जाता है, स्पेशली जब आप ग्रोसरी में गोश्त लेके आते हैं ना, तो वो फिर काफ़ी लंबा काम हो जाता है, उसको टाइम काफ़ी लग जाता है संभालते। और जैसा कि मुझे अभी फ्रिज जो है उसको भी क्लीन करके तो प्रॉपर से सारी चीज़ें जो है वो सेटिंग करनी है। बर्तन अभी निकालने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें निकाल दी हैं, अभी कुछ निकालने वाली हैं। तो साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि कैसे सारा जो सिलसिला है ना ये चल रहा है। अच्छा, ये वाली जो योगर्ट बटर मिल्क है ना, ये इन्होंने 250 ml की एक बॉटल है और 10 बॉटल्स हैं इस पैकिंग के अंदर। तो ये 2 यूरो की पैकिंग जो है वो मिली है, क्योंकि आजकल इन्होंने डिस्काउंट्स लगाए हुए हैं, डेट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगी हुई है, शायद रमज़ान की वजह से। और बैंगन आप देखें कि 3 से 4 kg के
किलो मिल रहे होते हैं बैंगन, और यहाँ पे इन्होंने 1 यूरो के ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और इसमें इतने ज़्यादा बैंगन थे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि इतने ज़्यादा हमने क्या करने हैं। नॉर्मल जो बैंगन का हम सालन बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा मज़े का बनता है जो हम बैंगन का भरता बनाते हैं। तो मैंने बैंगन का भरता ही बनाया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से बनाया था। अच्छा, मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट की जाने वाली जो सब्ज़ी है ना वो बैंगन ही है। लेकिन मुझे तो पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, हम तो शौक से खा लेते हैं। तो मज़े का बनाओ तो सारे ही खा लेते हैं, लेकिन खैर कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होते हैं। तो जी यहाँ पे देखें फ्रीज़र जो है वो सारा मैंने क्लीन कर लिया था, उसके ड्रॉर्स मैंने निकाल के वॉश किए थे, और उसकी साइडें जो है वो भी सारी क्लीन कर ली थी। तो अभी इसकी बारी है, इसमें जो मैंने साइडों पे परप्लेक्सिटी पेपर्स डाले हुए हैं वो निकाल के तो उन्हें जहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है, और बाकी ये सारी जो शेल्फ्स हैं इनको भी मैंने प्रॉपरली क्लीन कर लिया। तो ये पहाड़ जितना काम मुझे नज़र आ रहा था, तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है ये वाला काम भी ख़त्म होगा। तो अब मेरा कुछ अर्सा आराम से निकल जाएगा, और जैसे जैसे मुझे लगेगा तो वो मैं साथ साथ क्लीन करती रहूँगी। ये देखिए फ्रिज जो है वो मेरी क्लीन हो चुकी है, और ये जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, ये तो फिर जब आप काम ख़त्म करते हैं तो आपको बाद में ही पता चलता है। देखिए काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने ट्रांसफ़र भी कर दी हैं। इसको क्लीन करने के बाद मैंने ड्राई कपड़े से अच्छे तरीके से इसको ड्राई किया था, और उसके बाद मैंने चीज़ें जो है वो इसके अंदर डाली थी। तो शिफ्टिंग के दौरान फ्रिज के दरवाजे पे आपको थोड़े थोड़े से भी निशानात नज़र आएंगे। ये एक्चुअली में शायद चीज़ें, आपको पता है कि कुछ ना कुछ डैमेज जो है वो ज़रूर हो जाता है जब भी आप चेंज करते हैं घर। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे चलने में कोई इशू नहीं आया था। और यहाँ भी हम गए थे, जो एक्चुअली हमारा काम था, जिस काम को हमने जाना था, हमने करवानी थी अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने सिटी चेंज किया। तो आपने यहाँ पे रूल है कि आप सिटी चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं, तो आपने दोबारा से एक दफ़ा अपना एड्रेस देना होता है। ये पहला स्टेप होता है, इसके बाद बाकी आपके सारे काम जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। और मसला ये है कि आपने 1 या 2 मंथ पहले, या 3 मंथ भी लग सकते हैं, आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्योंकि कोरोना की वजह से अब रश भी इतना हो चुका है कि आपको डेट जो है वो मिलती ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है ये हमने 1 मंथ पहले ले ली थी, तो इजीली हमारा जो हमें टाइम मिल गया था, और ये हमारा काम भी ख़त्म हो गया था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।